तो ये बोले झंडा ले लो। झंडा मैं नहीं लेना चाहता, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बेचारा 10 रुपए की दाढ़ी तो मुश्किल करता है ये, तो 20 रुपए झंडे कहाँ से लाएगा ये। पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया इसने। और मैं फ्लैग की इज्जत करता हूँ सर, इंडियन हूँ मैं। जिन लोगों को इसकी फ्लैग की इज्जत की नहीं पता सर, वो उसकी कीमत क्यों लगा रहे हो। वैसे गांव वाले सारे ले चुके हैं जी, जिसने लेना, जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है और नहीं देंगे तो भी राशन है, उनको कह दो भी राशन नहीं है, आपने झंडा तो लेना पड़ेगा जी। स्वतंत्रता दिवस का अपमान करने वाली ये स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। गरीब लोग जिन्हें राशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 20 रुपए का फ्लैग खरीदना पहले पड़ेगा, फिर मिलेगा आपको राशन। और नहीं देंगे तो भी राशन है, उनको कह दो भी राशन नहीं है, आपने झंडा तो लेना पड़ेगा जी। गजब जबरदस्ती है। यह स्टोरी करनाल ब्रेकिंग न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहले दिखाई गई। चैनल का लिंक वैसे मैंने नीचे दिया हुआ है, मन करे तो पूरा स्टोरी देख लीजिएगा। यह स्टोरी कुछ ही घंटों में फिर वायरल होने लगी, देश भर में यह स्टोरी फैल चुकी है। दुख की बात यह नहीं है कि आजादी के 75 साल बाद भी बहुतों के पास 20 रुपए तक नहीं है खर्च करने के लिए। दुख की बात यह है कि देशभक्ति का यह जो शोषा चल रहा है, यह गरीबों पर बहुत भारी पड़ रहा है। और यह हम नहीं कह रहे, यह खुद बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने भी कहा है, खुले में कहा है, सच कहा है। दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस एक पावन अवसर, जहां हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, देश को आगे ले जाने का दृढ़ निश्चय करते हैं, उसे कमर्शियलाइज करने की कोशिश हो रही है। कहां पहले हम कागज पर हाथ से तिरंगा बनाया करते थे और गर्व से उसे लहराया करते थे, या फिर कपड़े का इस्तेमाल करते थे। आज बड़े बड़े कंपनीज में पॉलिएस्टर पे छपे बड़े बड़े झंडे भारी मुनाफे पर बेचे जा रहे हैं। हालांकि इस स्टोरी के वायरल होने के बाद सरकार ने आनंद फानंद में एक ऑर्डर जारी किया, जिससे साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी को जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी के ऊपर किसी को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई ऐसा राशन पानी उनका बंद नहीं किया जाएगा। चलो ये अच्छी बात है, और आशा करते हैं कि देश में और ऐसे कांड ना हो रहे हो। दरअसल प्रधानमंत्री ने हाल ही में आजादी के 75th एनिवर्सरी यानी अमृत महोत्सव में हम सबको अपने डीपी में या अपने घर में तिरंगा लहराने को कहा। यह बहुत अच्छी पहल है। वैसे हमारे देश के हर नागरिक को तिरंगे की अहमियत को पहचानना चाहिए। जो खून और पसीना बहाया गया है उसके पीछे उसका एहसास होना चाहिए। और अगर आपने कभी भी देशभक्त के लोगों को ध्यान से देखा हो तो उसमें आपको तिरंगा समाया हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो डीएनए है, वो हमारे फ्लैग कलर से ही बनी है। क्योंकि देशभक्त पर हम बात अपने देश की करते हैं, बात अपने संविधान की करते हैं, बात करते हैं कि हमारे देश को एक असल में सुपर पावर कैसे बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेक ख्याल था, ये जो पहल थी तिरंगे को लेकर, हर घर तिरंगा, हर डीपी तिरंगा, ये एक कहीं ना कहीं शो एलिमेंट बना जा रहा है। खुद सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, जहां आप अपने सेल्फी विद फ्लैग को अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने घर की लोकेशन के साथ फ्लैग को पिन कर सकते हैं। फिर वेबसाइट में सेलर्स की एक लिस्ट है, जहां आप तिरंगे को जाके खरीद सकते हैं। लेकिन हम यहां, हमारी जो देशभक्त टीम है, ना इन वेबसाइट्स पर जाएगी पिक्स अपलोड करने के लिए, ना ही इन वेबसाइट पर लिस्टेड वेंडर्स से तिरंगा खरीदेगी मोटा पैसा देकर। हमारा प्लान कुछ और रहेगा, बताता हूं अभी। क्योंकि हर घर में तिरंगा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी छोटी सी कोशिश रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से, इस देशभक्त फैमिली के माध्यम से, कि हम हर दिल में तिरंगा लहरा पाए। शोषा के लिए नहीं, देश के लिए। हमारा तो यही मानना है कि जिन बातों को हमारा तिरंगा दर्शाता है, वो बातें मानना एक सच्चे देशभक्त का पहला धर्म होना चाहिए। सबसे ऊपर केसरी रंग, नीचे हरा रंग और बीच में सफेद और उस पर अशोक चक्र, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन क्या हम इन बातों को पहचानते हैं? क्या हमारा नेशनल फ्लैग जो कहता है उसे हम समझते हैं? क्या हम केसरी रंग का मान रखते हैं जो दर्शाता है स्ट्रेंथ, करेज? ये उस बलिदान का प्रतीक है जो हमारे क्रांतिकारियों ने दिया था देश की आजादी के लिए। जिन्हें कंफ्यूजन है स्ट्रेंथ और करेज में क्या डिफरेंस है, मैं उन्हें यह बता दूं कि अगर आपका हाथ 2.5 किलो का है तो आपके पास स्ट्रेंथ है,
लेकिन अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और वही भारी भरकम हाथ आपके पॉकेट में घुसा हुआ है, तो आपके पास करेज नहीं है। इस देश में कितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके एक बयान से भाई साहब पूरा यूथ हिल जाएगा, लेकिन वो पेट्रोल के मुद्दा पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पर नहीं बोलेंगे, हमारे डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि करेज नहीं है उनके पास। केसरी रंग को आप डीपी पे लगा लो, लेकिन केसरी नाम के मूवी भी बना लो, वो अलग चीज है। क्योंकि केसरी का जो भाव है वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है। और बाय द वे, वो ज्यादा मुश्किल काम भी है। हरा हमारी हरियाली से जोड़ता है हमें ये रंग, फर्टिलिटी, हमें अपनी ग्रोथ, अपनी मिट्टी के बारे में बताता है। किसान से ज्यादा हरियाली और मिट्टी किसने देखा होगा? और किसानों से आजकल महकमा हमारा कितना प्यार करता है, ये तो हमने पिछले 1-2 सालों में देखा ही है। सिंघू बॉर्डर पर जब डीपी में हरा रंग देखें तो बार बार किसानों के संघर्ष को जरूर याद रखिएगा। ये जो आपके प्लेट पे खाना आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? और ग्रोथ, फर्टिलिटी के बिना हम कुछ भी नहीं है। सफेद जो सच्चाई और अमन का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि हमें सच के राह पर, सच के रास्ते पर चलना चाहिए और अमन फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या हम सच्ची में ये सारी बातें मानते हैं? अमन की बातें करते हैं? अरे आजकल, आज के डेट में तो अमन खुद ही अमन की बात नहीं करता है। हालांकि डीपी अमन ने भी अपना बदला होगा, चेंज किया होगा, लेकिन उससे तिरंगे का आदर नहीं होता है। आप कार्य क्या कर रहे हो उससे होता है। अशोक चक्र यह बतलाता है कि जिंदगी का मतलब है मूवमेंट, रुक जाना नहीं है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि देश की तरक्की के लिए देश का आगे चलना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम यह बात मान रहे हैं, या हम पुरानी बातों में ही फंसे पड़े हुए हैं? औरंगजेब को याद करते रहते हैं, मुगलों के अत्याचार को याद करते रहते हैं, उसी में जीते रहते हैं, और कभी औरंगजेब और मुगलों से अगर समय मिल जाता है तो नेहरू को ब्लेम कर देते हैं। न सिर्फ राष्ट्रध्वज का मतलब, उसके पीछे इतिहास जो है उसका भी स्मरण होना चाहिए हमें। यह झंडा एक दिन में नहीं बना था। 7 अगस्त 1906 की बात मैं बता रहा हूं। हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला पहला नेशनल फ्लैग होइस्ट किया गया था कोलकाता के पारसी बगान स्क्वायर में। उस वक्त हमारे फ्लैग के डिजाइन में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थी, रेड, येलो और ग्रीन। उसके बाद 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में दूसरा, और एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में तीसरा नेशनल फ्लैग फहराया। और धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहा अंडरस्टैंडिंग में और डिजाइन में ऑफ द नेशनल फ्लैग। 1921 में बेजवाड़ा, जो कि आज का विजयवाड़ा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में आंध्रा के पिंगाली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक फ्लैग प्रपोज किया जो कि लाल और हरे रंग से बना था और हिंदू और मुस्लिम्स को दर्शाता था। गांधी ने इस पर एक सफेद पट्टी बनाने को बोला, जिससे देश की दूसरी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिले, वो भी उसमें उनकी भागीदारी हो, और उस पर एक चरखा लगाने को बोला, जिससे यह दर्शा पाए हम कि हम तरक्की के राह पर चल पड़े हैं। इसके 10 साल बाद 1931 को इंडियन फ्लैग के लिए एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है, जिसमें ट्राई कलर इंडियन फ्लैग को हमारे नेशनल फ्लैग के रूप में एडॉप्ट किया गया था। यह तब समझ में आता है कि हां, आज का फ्लैग है। सबसे ऊपर केसरी रंग, बीच में व्हाइट, नीचे ग्रीन और बीच में चरखा। यह बात यहां साफ कर दी गई थी कि इन रंग से किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। और इस तरह पिंगाली वेंकैया को हमारे नेशनल फ्लैग का ऑफिशियल डिजाइनर भी माना जाता है। फाइनली 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल फ्लैग के रूप में इसे एक्सेप्ट किया गया, विद अ चेंज कि चरखा को अशोक चक्र से रिप्लेस किया गया। अब 15 अगस्त को हर घर तिरंगा तो जरूर पहुंच जाएगा, जहां नहीं पहुंचाएगा वहां राशन पानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम जैसे देशभक्त तो या तो खुद अपने हाथों से तिरंगा बनाएंगे, उसे गर्व से लहराएंगे, या तो सोसाइटी के बच्चे बनाएंगे, उसे हम लहराएंगे, या तो सालों से जो किया है हम वो फिर से करेंगे। रेड लाइट पर जाकर तिरंगा खरीदेंगे, रास्ते के किनारे पर जाकर तिरंगा खरीदेंगे, और किसी गरीब का भला भी हो जाएगा उससे। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में देशभक्त की टोली तो यही चाहेगी कि तिरंगा सिर्फ हर घर ना पहुंचे, बल्कि तिरंगा की जो सोच है, तिरंगे की जो विचारधारा है, वो हर दिल तक पहुंचे। इसीलिए बोलो मेरे साथ, हर दिल तिरंगा।
जिस तरीके से एक फौजी अपने यूनिफॉर्म की अहमियत समझता है, एक डॉक्टर अपनी डिग्री का मोल समझता है, उसी तरीके से हम सबको तिरंगे का असली मतलब को समझना चाहिए। सिर्फ अपनी डीपी में नहीं, अपने घर में नहीं, अपनी विचारधारा में तिरंगे को लहराना चाहिए। देशभक्त की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे के लिए। इस दिन याद करिएगा उन कुर्बानियों को जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी थी, याद करिएगा हमारे फ्लैग कलर्स को, याद करिएगा उस संविधान को जिसने भारत को 70 सालों में एक ग्लोबल पावर बनाया है, याद करिएगा उस एकता और अखंडता को, याद करिएगा उस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो हमारे देश को एक ताकतवर नेशन बनाती है। और हां, अगर आपके घर में झंडा नहीं लहरा रहा हो, आपने डीपी चेंज नहीं किया हो, तो देशभक्त फैमिली को इससे कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका चॉइस है। क्योंकि मैटर यह करता है कि झंडे आपके दिल में लहरा रहा है या नहीं। आपके दरवाजे पर हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दिल की बात आपको पसंद आई हो तो जरूर शेयर करिएगा लोगों के साथ, जिससे इस इंडिपेंडेंस डे को हम दिल से फ्लैग लहरा सके। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।